अरे आप लोग यहाँ मतलब इतना जल्दी यहाँ पहुँच गए? अभी पीछे किस्सा बाकी है भाई, शुरू से दिखाओ। बंद करो, बंद शुरू से। किसने एडिट किया यार ये वीडियो? 10 तारीख को मैं निकला इस्लामाबाद के लिए तेरा गाजी खान से, लेकिन इस बार मैं डायरेक्ट तेरा गाजी खान से इस्लामाबाद नहीं गया, बल्कि पहले मैं गया मुल्तान। क्यों? उसकी वजह ये कि साबिर ने बोला कि वो मुल्तान आएगा पहले, तो मुल्तान से हम डायरेक्ट जाएंगे इस्लामाबाद। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं मुल्तान जाके साबिर को मिला और साबिर और मैंने फिर से सफ़र की शुरुआत की मुल्तान से इस्लामाबाद की। ये थी सिर्फ इस्लामाबाद पहुँचने की कहानी, और अगली कहानी शुरू हुई जब हमारे पेपर का इख्तिताम हुआ, यानी 22 तारीख को। 22 तारीख को हमने सफ़र पकड़ा सवात के लिए। सवात नाम में दम है। हिस्ट्री जानना चाहोगे? भाई है ना, मैं बताऊंगा। म्यूजिक चेंज करो यार, माहौल नहीं बन रहा, समझा करो। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हाँ जी, हम इस वक्त फैसल मोर बस पे बैठ गए, सवात पे जाने के लिए खबर आ गया। और ये हमारे साथ और इधर कैमरे में देखे आते हैं, छोटा सा मजाक। हाँ सफ़र के साथ साथ कहानी भी थोड़ी लंबी है, तो पॉपकॉर्न पकड़ लेना मेरे भाई, और हाँ, हो सके तो सोते हुए दोस्त को कंधा भी दे देना। अड्डे पे पहुंचते साथ ही हमने सहारा लिया रिक्शे का और निकल पड़े अरीना होटल की तरफ। अगर आपको भी रीजनेबल प्राइस में कोई कमरा चाहिए, रहने को जगह चाहिए, रात गुजारनी हो मिंगोरा में, तो आप अरीना होटल को ज़रूर चेक कीजिएगा। लेकिन जब मैं रूम के वॉशरूम का मुआयना करने गया तो मुझे वो मुन्ना भाई MBBS मूवी का वो सीन याद आ गया कि भाई ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। और फिर रात की सर्दी में हल्की हल्की बारिश में हम निकले खाना खाने के वापस आने के बाद सब लोग इतना थक गए थे कि ना आओ देखा ना ताओ, जिसको जहाँ जगह मिली वो सो गया। देखा जाए तो सवात की हिस्ट्री काफ़ी तवील और इंटरेस्टिंग है। मैंने इसके बारे जितना पढ़ा उतना ज़्यादा मज़ा भी आया। सवात के बारे में बताया जाता है कि ये दुनिया की 50 अहम आसार कदीमा में से एक है। आसार कदीमा, गूगल इट। सवात बुद्ध मत के मानने वालों के लिए किसी ज़माने में अहमियत रखता था, और अब भी इस जगह की ज़ियारत के लिए बुद्ध मत के पैरोकार काफ़ी दूर दूर से यहाँ सवात आते हैं। उस वक्त के इस्तेमाल होने वाले सिक्के, बुद्ध के मुजस्मे और बर्तन दरियाफ्त हो चुके हैं, और कहा जाता है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुजस्मा भी सवात में वाक़ है। तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री सवात की। मिंगोरा में सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद हमने अपनी सफ़र की शुरुआत की कलाम की तरफ। बीच रास्ते में हमारा स्टॉप हुआ बहरेन में, और वहाँ हमने इंसानी आराम व आसाइश की हर चीज़ देखी, और ये भी सुना है कि वहाँ पे आला तालीमी इदारे भी मौजूद हैं। एक अच्छा पॉइंट तो है ही है, लेकिन तालीमी इदारे का होना ये भी बहुत ज़रूरी होता है एक जगह के लिए। कलाम पहुंचते साथ ही सबसे पहला काम हमने रूम ढूंढने वाला किया। सबसे मुश्किल काम भी वही था और वक्त भी उसी पे ज़्यादा लगा। क्यों बॉयज? साफ ज़ाहिर है रेट इतने हाई थे। आखिरकार कलाम में भी हमारी समझ का कमरा हमें मिल ही गया। कमरे की बाकी खूबियां रखते हैं साइड पे, लेकिन कमरे के दरवाजे से निकलने के बाद जो हमें व्यू मिलता था ना, उफ। हेलो जी, हम इस वक्त सवात के होटल में मौजूद हैं। तो हमने मेरे ख्याल से आधा सवात तो कमरा ढूंढते हुए ही घूम लिया था। सही है, तो कमरे में रह के थोड़ा बहुत फ्रेश होके हम आए रात को खाना खाने।
तो ये होटल है, इसका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन यहाँ पे हमने कबाब मंगवाया है और साथ में चपले कबाब और साथ में कीमा। बस फिर क्या, दूसरा सारा कलाम बाजार घूमा और ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लिया। कलाम के बीचों बीच गुजरती हुई वादी को कभी देखा है आपने? और उसमें से बहता हुआ पानी, उसकी खूबसूरती और उसकी शफाफियत, उफ, क्या कहने, क्या कहने। मेरे तो ले लो सारा पैसा नशा प्यार, मैनू दस दो केड़ा जेड़ा मेरा सच्चा यार, मैनू दस दो, दसो मैनू मेरी खबर चार, मुझे रोज नहीं मरना, मुझे मरना है की बार, पैसा फेम और ये बड़ी कार, आर ऑन द सोल, मुझे खुशी चाहिए, मैं खुशी का हूँ तलबगार, ये बात की है बातें जानी बाद में देख लेंगे, तू पैसा बोल लाला जितनी कीमत हो दरकार, मैं अपनी फैमिली का अनएक्सप्रेसिव अनएक्सपेक्टेड बंदा, मैं रहता सबसे अलग या सब रहते मुझसे जुदा, मैं जुड़ा हूँ खुदा से जब से हुआ हूँ अधूरा, मुझसे ना उम्मीदें रख, मैं कभी नहीं उतरूंगा पूरा, मतलब ये साले लॉयल्टी की बातें ना ही बोल, तू रॉयल्टी पे मरता और ये सारा पैसों का है झोल, मैं खोल पढ़ के कोट करूँ कोट को, वो कहते कोल शाही बातें कर दी, बस समझने वाले चाहिए लोग। सुबह सुबह कलाम में गर्म और लजीज नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े सीएम हाउस। इस वक्त जो है हमारा सफ़र जो जारी है वो है सीएम हाउस का, तो सीएम हाउस जा रहे हैं। मुझे नहीं पता सीएम हाउस में ऐसा है क्या, बस बॉयज़ ने बोला कि सीएम हाउस जाना है, मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। ये था अभी का मंज़र और ये मेरे पीछे खूबसूरत पहाड़ जो है ना, यकीन करो जितनी दफ़ा देखता हूँ उतनी बार आंखें ठंडी होती हैं। इस पाइप से निकला ये पानी रात के टेम्परेचर की वजह से बर्फ़ बन गया। ये देखें, ये कोई बर्फ़बारी नहीं है, ये पानी जो ट्यूब से निकला था पाइप से, वो भी बर्फ़ बन गया। ऐसे सुना था सीएम हाउस के बारे में कि वहाँ पर एक गैलरी है जहाँ पे डिफरेंट आर्ट्स का मुजाहरा किया गया है, तो हमने कहा चलो वही चल के चेक कर लेते हैं। तो वो हमसे कुछ ही फासले पर वाक़ई थी, लेकिन वहाँ जाकर हमें मालूम हुआ कि वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड के अलावा और कोई बंदा मौजूद ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप अंदर तो आ सकते हैं, लेकिन मज़ीद अंदर जाने के लिए कोई चाबियाँ भी नहीं है। तो ये था सीएम हाउस तक का सफ़र। कलाम में जब हमने पीने के लिए पानी ख़रीदा तो वो भी हमें सिंपल पानी नहीं मिला, बल्कि उसके अंदर बर्फ़ भी साथ में ही मिली। तो मतलब ये हालत थी वहाँ पे सर्दी की, मतलब पीने का पानी भी हमें बर्फ़ की सूरत में मिल रहा था। कम क्लास की हाँ स्कूल तो केजी की है।
फ़्रेश हो गए हैं और अब हम निकल रहे हैं ब्लू वाटर झील के लिए। तो इस वक्त मैं अपनी विंडो के सामने बैठा हूँ, लेकिन जो विंडो के बाहर का व्यू है ना, आई चार्मिंग व्यू, आई टेकिंग व्यू। हाई टेकिंग ओके भाई 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 ठीक है यार, हो जाती है गलती, क्या हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा इरादा बना था कौन सी झील झील का नाम क्या था यार, ब्लू वाटर झील जाने का हमारा इरादा बना था। तो ये था कि तकरीबन कोई 10 से 12 किलोमीटर का रास्ता था हमारे होटल से। तो इनको शौक चढ़ा के भाई पैदल चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, चलो 3-4 किलोमीटर पैदल चले। तो ये है कि सबकी हालत टाइट हो गई, लेकिन अब मसला ये है कि अब गाड़ी भी नहीं करा सकते रास्ते में। तो बस ये जनाब सारे आ रहे हैं पीछे। मुझे एक बाइक वाला मिला, मैंने उससे लिफ्ट ले ली। तो अब मैं उनसे तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर आगे आके उनका वेट कर। तो ये थी स्टोरी। कभी कभी अक्लमंदी ज़रूरी होती है, सही है। तेरी गई, तेरी लग गई भाई, तू मरेगा। ओए इधर नहीं घिसा अपनी, तू बर्फ पे घिसा। छोड़ दे। ओ माय गॉड। शहर में छोड़ दी थकन सारी, रुख पहाड़ों की सिमत मोड़ लिया, तोड़ के राब्ता मशीनों से, रास्ता जंगलों से जोड़ लिया। भीड़ में रास्ता बनाते हुए, धीमे लहजे में गुनगुनाते हुए, बाग़बां की तरफ, गुलों की तरफ, काले धुएं से खुशबुओं की तरफ। आज फिर एक चोटी सर करेंगे, आज फिर से नया सफ़र करेंगे। बर्फ पे स्केटिंग करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। पहली बार की है लेकिन बहुत अच्छा लगा। पहली बार की है, सही बात है। आप बहुत पड़ती है, जम गए ऑलमोस्ट, हाथ पाँव हर चीज़, पूरा जिस्म, टांगे सारी चीज़ें जम गई। जब हल्की हवा से भी लड़े ये जुल्फें तेरी, तूफान में गरज सी मचेगी किसी रोज। हम अभी ब्लू लेक पहुंचे नहीं थे, लेकिन रास्ते में हमें एक एडवाइज़र मिल गए। उन्होंने बोला कि अभी पानी कम है वहाँ पे, तो माहौल भी कम है। अगर आपने माहौल देखना है तो ओशो फॉरेस्ट चले जाएं। तो हमने सुना हुआ भी था ओशो फॉरेस्ट के बारे में, तो हमने कहा चलो ओशो फॉरेस्ट ही चलते हैं। जाने क्यों हुआ ये, जब से मैंने शिद्दतों से मुझे खुद में ढूंढा रे, और तुझ में है खो ही दिया रे बाखुदा, बाखुदा, बाखुदा। हेलो जी, सत श्री अकाल। ले चलते हैं आपको लाइव वॉशरूम। हम अपना मुंह किस तरह धोया, ये देखिए, ये पानी मिला हमें और इसके अंदर बर्फ ही बर्फ है, और इस बर्फ से मुंह धोया। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही होगी बर्फ के टुकड़े हैं। तो ये मतलब इधर 12 -9 डिग्री चल रहा है। तो ये पानी भर के जूं ही आए हम, ये पूरी बर्फ बन गई। काम चेक कर रहे हैं आप, काम 25 से भाईजान, काम 25 से पानी का भी।
हाँ जी, तो सुबह की ताज़ा न्यूज़ तो आपने सुन ली और अब निकलना है मालम जब्बा। हर जगह की एक अपनी अहमियत, खसूसियत और एक पहचान है। हम में से एक अजीज़ का कहना था कि मालम जब्बा में भी वही पहाड़, वही बर्फ़, वही सब कुछ है। तो मैंने उसे जवाब दिया कि मालम जब्बा में वही पहाड़, वही बर्फ़ है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ पे चेयर लिफ्ट है। हेलो जी, इस वक्त हम मौजूद हैं जिप लाइन पे। ठंड की शिद्दत यहाँ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि शायद ऊंचाई ज़्यादा है और मेरे ख्याल से इसकी थोड़ी बहुत इस टूर ने हमें ये बताया कि पाकिस्तान खूबसूरती के लिहाज से किसी भी मुल्क से कम नहीं है। तो कल कोई 20 साल का लोंडा आपको ये आकर कहे कि सवात स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान है, तो उसकी बात पे यकीन ज़रूर कर लेना। नीचे कुछ पहना है ऐसे, बस यही। सर्दी नहीं लग रही? सर्दी नहीं, बस ये कमीज और ये साथ में ये जैकेट, बस। सर्दी नहीं लगती?